नमस्कार दोस्तों, शेयर सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो ये इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो न्यू स्टूडेंट या कंपटीटर होते हैं और कंपटीशन की लाइफ में एंटर करते हैं जब वो एकेडमी अपनी कंप्लीट करते हैं। बहुत से इश्यूज आते हैं और उनमें से एक सबसे बड़ा इशू है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें और कैसे पढ़ें, क्योंकि कोई भी न्यूज़पेपर 15 से 20 पेज के नीचे नहीं आता है और अगर उसको पढ़ने के लिए आप ठाने तो मुझे लगता है कि 2.5 से 3 घंटे आपको लग सकता है। तो आज का जो वीडियो का टाइटल होगा ये होगा हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर विद इन 1 आवर, राइट। एक घंटे में आप कैसे कम से कम बट मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो मैं 1 घंटे में शुरू में जो है कि मुझे लग जाता था 2 से 2.5 घंटे का लग जाता था मुझे, ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे, लेकिन एक पेपर के लिए। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में मैं 2 न्यूज़पेपर फॉलो करता हूँ। एक है द हिंदू और एक है इंडियन एक्सप्रेस, राइट। ये 2 न्यूज़पेपर को मैं फॉलो करता हूँ मोस्टली। और इसके अलावा अगर वीक में, मंथ में या फिर कभी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो एक होती है पीआईबी। ये 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर करंट अफेयर्स। लाइक हम कहते हैं करंट अफेयर्स, बस वो करंट अफेयर्स ही नहीं होता बट वो करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स पार्ट को भी कवर करते हैं सारे न्यूज़पेपर या पीआईबी का जो भी होता है। मुझे ऑलमोस्ट 2 इस न्यूज़पेपर को कवर करने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगता है। मैं इसका नोट्स भी अगर बनाना चाहूँ तो मुझे 1 आवर का ऑलमोस्ट लगेगा दोनों न्यूज़पेपर। क्यों लगेगा आप कहेंगे कि क्या आप जो कि मतलब कि इतना तेज पढ़ते हैं? नहीं, तेज नहीं पढ़ते हैं। तेज पढ़ने की रीजन ये है कि तेज पढ़ना ही नहीं होता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका सिलेबस याद हो। अगर आपको अपने पेपर का, आपके अपने कम्पिटिटिव एग्जाम का, फॉर एग्जांपल अगर आप पीसीएस का वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस के नेचर कैसे होते हैं और किस क्राइटेरिया से पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर तो ना सही चली, बट इतना पता होना चाहिए किस नेचर के क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूपीएससी का भी इंक्लूड करूं तो एक जनरल सा नॉलेज के लिए, हालांकि करंट अफेयर्स बहुत डीप, बहुत थॉरो जाकर के यूपीएससी पूछती, बस एक जनरल के लिए एक बार पूछा हुआ था कि कौन सा ऐसे ग्रैंड है जो ये बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि सबसे कॉस्टली है। तो एक ग्रैंड स्लैम जो बैडमिंटन होता है, क्योंकि हमारे 4 या 5 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन, उसी में ग्रैंड स्लैम बैडमिंटन ओपन होते हैं और वो सबसे मतलब कॉस्टली और हाई प्राइस पे वो होता है। जो जीतता है वो बहुत ज़्यादा और अदर की तुलना में वो पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह नेचर का होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होनी चाहिए कि कौन सा पहले शुरू होता है, कौन सा लास्ट में। दूसरी चीज़ ये है कि कितने तरह के खेले जाते हैं। सिंगल खेला जाता है, मतलब एक एक व्यक्ति खेलते हैं। दूसरी चीज़ मेल और फीमेल खेलते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डबल खेलते हैं। डबल मतलब 2 मैन 2 इस साइड, 2 मैन उस साइड है। और एक होता है मिक्स होता है। मिक्स मतलब एक साइड एक वुमेन और एक मैन होगा और दूसरी साइड भी एक मैन एक वुमेन होगा। सिंगल का मतलब एक इधर सिंगल मैन है, एक उधर सिंगल मैन है और एक इधर जो है कि वुमेन सिंगल है, एक उस साइड है। तो इसको सिंगल मैन वुमेन बोलते हैं या फिर डबल बैडमिंटन बोलते हैं या फिर मिक्स बोलते हैं। 3-4 तरह के होते हैं और हमें पता होना चाहिए कि कब कैसे होता है। जैसे जनवरी ईयर का सबसे पहला मंथ होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है और लास्ट में आप करके आकर के सितंबर अक्टूबर में जो है कि क्या बोलते हैं यूएस ओपन को किया जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में किस तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल पीसीएस का भी देखें, जैसे इस साल 68 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो कि दिया गया है। आप सभी को पता है, हमने वीडियो भी इस जो कि पारेख को मैम पारेख को दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा
जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, और कौन से साल का, क्योंकि देखिए 2022 चल रहा है लेकिन उनको 2020 का दिया गया है, तो ये बहुत केयरफुली मुझे पता चले इस साल का उनको दिया था कौन सा, तो कौन से ईयर का है, तो हमें जनरल से पता होगा कि 2022 चला 2022 का दिया जाए, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप उसको डील कर सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन को पूरे, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था पीसीएस का बता रहा हूँ, उस समय ऑलमोस्ट हाँ शायद ये थे क्या बोलते प्रणब मुखर्जी सर थे, उनकी डेथ हो गई थी, और वो प्रेसिडेंटशिप से जैसे ही रिटायर हुए उसे कुछ महीने के बाद उनकी डेथ हो गई, और पीसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन से नंबर के जो कि कौन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था, ठीक है। तो उस समय किसी ने भी नहीं ये सोचा कि मतलब कि कौन है कैसे है, सीधे लोग जो कि प्रणब मुखर्जी को लगाते चले गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। क्यों? क्योंकि उस जो कि 12th प्रेसिडेंट के नाम साथ पूछा हुआ था, वो जो कि अब्दुल कलाम सर थे, तो इस वजह से बहुत केयरफुली और बहुत मतलब फोकस करके, मतलब किसी भी करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है उसमें 2 से 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल गेम हो रहा है स्पोर्ट्स का, ठीक है, तो पहली बात ये पूछ देगा कितने गेम्स इंक्लूड हुए हैं, कितने स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये पूछ देगा कि उसका लोगो क्या है, मोटो क्या लगा था इसका, और किस जगह हुआ। हालांकि हो सकता है कि लोग आइडिया लगा करके करें कि अच्छा अहमदाबाद हो रहा है, लेकिन नंबर्स ऑफ गेम, राइट, तो मोटो मतलब उसकी थीम क्या है इसको देख करके। दूसरी ये चीज़ है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो वहाँ पे साबरमती रिवर है, ठीक है, उसमें ये इशू आ गया था, जो वाटर में गेम जो भी होते हैं जैसे बोट का रेसिंग होती है, स्विमिंग होता है, उसको पोस्टपोन करने की बात चल रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें उतना पोल्यूशन हाई लेवल था कि उसमें अगर स्विमर या जो रेप्टर है उसमें जाएंगे तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से उसको पोस्टपोन कर रहे थे लोग कि और अगले स्टेप से कहीं से स्पोर्ट्स को किया जाए। तो हो सकता है कि सरस्वती जो कि साबरमती रिवर के बारे में और भी कुछ तरीके से पूछ दे, उसका ओरिजिन प्लेस पूछ दे, या ये पूछ दे कि कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है। तो ये मेरा मानना है कि अगर आपको सारी चीज़ें एकदम आप फोकस करके बताई गई है तो वो चीज़। तीसरी ये चीज़ है कि अगर आपको ये पता हो जाए, ये सिलेबस है, पेपर है, तो तीसरी चीज़ ये है कि जब पढ़ते समय जब आपको आइडिया लग जाएगा इतना, और जो इम्पोर्टेंट पेज हैं, ठीक है, पेजेस जो होते हैं न्यूज़पेपर की, वो 5 से 7 पेज जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला होता है फ्रंट पेज होता है। दूसरा जो होता है आपको ले लीजिए बिजनेस या इकोनॉमिक्स का। तीसरा आप ले लीजिए इंटरनेशनल रिलेशन का ले लीजिए। और चौथा जो है कि आप ये ले लीजिए जो न्यूज करके आता है, स्टेट का नहीं, बस आप 1-2 पेपर न्यूज का करके आता है। तो ये जो है कि आपका एक पेज 2 3 4, एक ही यहाँ पे 2 पेज होता है, तो ये जो है कि आपका टोटल 5 हो जाता है। तो ये जो 5 पेज होते हैं इनमें आपका ऑलमोस्ट लगभग लगता है कि ऑलमोस्ट 70% से लेकर के 80% करंट अफेयर जो न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके कवर कर दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि करंट अफेयर्स जब पढ़ रहे हो तो आपको फोकस होना, वर्ड बाय वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। क्यों? क्योंकि कोई भी आर्टिकल्स या एडिटोरियल ऑलमोस्ट आपको मोर देन 500-200 वर्ड्स के ऊपर नहीं है। अगर आप अपनी स्पीड में अगर अच्छे नहीं तो आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आप करिए, जैसे एग्जाम्पल कर लीजिए कि आज का न्यूज़पेपर एक था हिंदू का, तो उसमें बड़ा ही अच्छा एक आर्टिकल्स आया था, जो गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनको उनके वीटो पावर को लेकर के, राइट। तो हमें पता है कि वीटो पावर होती है, लेकिन हमें ये देखना था कि इस आर्टिकल्स में क्या कहना चाहता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि 111 और 200 जो आर्टिकल है, 200 और आर्टिकल 111 है, तो इसमें ये लिखा गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास जो वीटो पावर होती है, इसमें ये आ गया कि जब गवर्नर रिजर्व कर देता है बिल स्टेट का प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के ऊपर भी इस तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तीसरी चीज़ ये उसमें पेज है कि जुडिशरी जो होती है उसमें ज़्यादा वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, राइट। तो इस वजह से हमें जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है वो टू द पॉइंट और फोकस करके पढ़ना है। और मिनिमम अगर हमें हो सके शुरू में 1.5 घंटे लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं, बट अगर आदत डालेंगे तो लेस देन 1 आवर के अंदर आपको नोट्स बनाने का तरीका भी पता होना चाहिए,
और पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। 1 घंटे के अंदर आप उसको फिनिश कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हिंदी बैकग्राउंड से हैं, लेकिन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पीआईबी को मैं पूरी इंग्लिश का फॉलो करता हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आई थिंक आप भी थोड़ा एफर्ट्स लगाएंगे। एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, 1 दिन में नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको फोकस करके और आइडेंटिफाई करिए कौन से। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बताऊं कि जैसे कुछ हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, दूसरी जो जुडिशरी होती है, और तीसरी जो होती है प्राइम मिनिस्टर होता है, और चौथा जो होता है प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होते हैं, और जो पांचवा है किसी का इंटरव्यू छपा हुआ है। तो इनका जो स्टेटमेंट आता है, ये नहीं कि रैली चल रही तो उसका स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर दे। राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा चल रही है, और नरेंद्र मोदी जो है कि आपका एडवर्टाइज लोकसभा स्टेट असेंबली होने वाला, उसके लिए आप दुनिया भर का प्रचार करते हो, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि वो कब कहाँ कैसे। जैसे यूक्रेन को इश्यू को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के प्रेसिडेंट से बात किया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे इशू क्या है, क्या बात कर रहे हैं, क्यों इंडिया चाहता है कि जल्द से जल्द कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जाए, राइट। तो हमें ये पता नहीं, और ये पढ़ते पढ़ते आपको ये एक्सपीरियंस होगा। भाई 1 दिन में नहीं आएगा, 4 महीने 6 महीने, इनफैक्ट मैं मान रहा हूँ कि 1 साल तक भी लगता है। तो आपको कोई भी पैनिक या इस तरह का या दुखी होने की कोई बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस 1 दिन में नहीं आता है, और डे बाय डे करेंगे। क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया इंडिपेंडेंट 47 में हुआ, ऑलमोस्ट 2 साल कॉलोनी रहा, इंडिपेंडेंस की लड़ाई ऑलमोस्ट 100 साल लड़ा। 100 साल के बाद उसको जो कि मिली, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन उसके लिए कंटिन्यू आगे बढ़ाई। तो मेरा मानना है कि ये सफलता 1 दिन नहीं है, कि आपको कंटिन्यू